बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है मॉर्निंग ऑफ सक्सेसफुल पीपल, यानी कामयाब लोगों की सुबह। असल में सुबह जो होती है ना, जो जब भी इंसान उठता है, और ये आप देख लें इंसान का लॉ ऑफ नेचर किस तरह काम करता है कि लाजमी तौर पे सारे लोग जो हैं मैक्सिमम 99% वो रात को सोते हैं और सुबह जो है ना वो उठते हैं और अपने कामों के लिए तरतीब बनाते हैं। जो मैं आज बात कर रहा हूँ कि सुबह जो कामयाब लोग हैं उनकी सुबह कैसे स्टार्ट होती है। पहली बात तो ये कि ये सूरज निकलने से पहले की बातें हैं। सूरज निकलने के बाद जो है वो सुबह जो है ना वो नाकाम लोगों की है, फेलियर पीपल की है। जितना सुबह जल्दी उठेंगे, आप चाहे स्पोर्ट्समैन हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे बिजनेसमैन हैं या जॉब कर रहे हैं, जितने भी कामयाब लोग दुनिया में गुजरे हैं, हत्ता के अंबिया भी दुनिया में जो गुजरे हैं, वो सुबह जल्दी उठने की उनकी आदत थी। अब सुबह उठने पर उन्होंने करने क्या क्या काम करने होते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुबह जो है वो मुसलमान जो है उसको तहज्जुद का नाम देता है और फिर फजर का नाम देता है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं जी सुबह जो है ना हमारी रूटीन अच्छी होनी चाहिए, कोई एक्सरसाइज के लिए जाता है, कोई दूसरे रीडिंग करता है वगैरह वगैरह। तो जब तक आप अपनी सुबह को सही मैनेज नहीं करेंगे, मैं पहले लास्ट जो टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ वो पावर ऑफ मैनेजमेंट है। जब आप इसको मैनेज नहीं करेंगे टाइम को, तो आपका का पूरा दिन जो है वो मिसमैनेज रहेगा और डिस्टर्ब रहेगा। अब जो है सुबह आप देख लें, जब बंदे ने बॉडी बिल्डिंग करनी है या बॉडी बनानी है तो वो जिम जाएगा, तब उसके मसल्स बिल्ड होंगे। स्विमिंग करनी है तो पूल में उतरेगा, स्विमिंग पूल में जाएगा, वो पानी में उतरेगा तो उसको स्विमिंग आएगी, तो उसकी प्रैक्टिस करने से उसको स्विमिंग आएगी और वो उसमें विन करेगा। इसी तरह आपके माइंड के जो मसल्स हैं वो बिल्ड होते हैं, और मसल्स बिल्ड करने के लिए आपको माइंड की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, इसको बनाना पड़ता है। अब सुबह जब हम उठते हैं, सबसे पहला जो काम है वो है ग्रैटिट्यूड का। वो क्या है? शुक्रगुजारी। अल्लाह का शुक्र अदा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है कि जब आप उठते हैं तो आप दुआ पढ़ें कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मौत के बाद ज़िंदगी अता की है और हमने तो अल्लाह की तरफ जाना है। तो ये सारी दुआएं हमें पता हों। अब दुनिया इसको नए नाम से, जब कामयाब लोग, आज के लोग हमें नए नाम से, इंग्लिश नाम से बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड से इंसान के अंदर पॉजिटिव थाट्स आती हैं, वो जो है वो मोटिवेट हो जाता है और उसमें एनर्जी आ जाती है। हम उसको ले लेते हैं और हम कहते हैं वाह यार कितना कामयाब बंदा और कितनी अच्छी बात बता रहा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात छोड़ देते हैं। हालांकि ये बात सारी की सारी दुनिया की थ्योरी, जितनी मैं स्टडी कर रहा हूँ, जितनी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, जो भी थ्योरी पढ़ रहा हूँ, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थ्योरी के नीचे आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ने अपने महबूब को कितना बड़ा मौजज़ा दिया होगा कि दुनिया के सारे रिसर्चर लगे हुए हैं और सारी दुनिया की एनालिस्ट लगे हुए हैं, वो जो जितना भी अच्छी थ्योरी बना लेते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थ्योरी के नीचे आ जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है? शुक्रगुजारी। अल्लाह मैं ठीक ठाक उठ गया, कोई बीमारी नहीं, कोई मसला नहीं, रात को सुकून से सोया, उसके बाद मेरे घर, मेरे फैमिली सब अच्छे से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मिसहैप नहीं हुआ, इंसिडेंट एक्सीडेंट कुछ भी नहीं हुआ, तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि दोबारा ज़िंदगी मिल गई है। अब जो मैंने अपने काम करने हैं और जो गोल अचीव करने हैं उसके लिए मैं दोबारा से एक्टिव हूँ, आज का दिन फिर मिल गया। तो इस पर शुक्रगुजारी करें। जब आप शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हें और ज़्यादा देगा। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि मुसलमान जो है वो अपनी रूटीन पे लग जाता है, वो अल्लाह की इबादत करता है। जितनी जल्दी उठता है, अगर वो तहज्जुद फजर से पहले उठा है तो तहज्जुद पढ़ेगा, और अगर वो फजर पढ़ता है और दूसरे लोग जो सक्सेसफुल हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, दूसरे लोग हैं जो अपनी मजहबी इबादत नहीं करते या कर चुके हैं, तो उन्होंने क्या करना है? अब वो कहते हैं कि टेक योर गॉड विद यू, अपने खुदा को, अपने इलाह को अपने साथ मिला लो। हमारा इलाह अल्लाह है, सारी दुनिया का एक ही खुदा है और उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सारी दुनिया का खालिक और मालिक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने साथ ले लो। अब करना क्या है? करना ये है कि शुक्रगुजारी के बाद इबादत की, नमाज पढ़ी, उसके बाद सबसे ज़्यादा अल्लाह से दुआएं करनी है। टेक योर गॉड विद यू, अपने इलाह को अपने साथ मिलाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि इबादत का मगज़ क्या है? दुआ, मांगना। अब मांगे आप, एक तो यह कि अरबी की दुआएं पढ़ते रहें,
उसमें जो है ना इंसान अल्लाह की तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं जाता। तो हमने क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में अल्लाह से दुआ मांगनी है। ए अल्लाह मेरा ये काम है, या अल्लाह मेरा ये प्रोजेक्ट है, ए अल्लाह मेरे ये एग्जामिनेशंस हैं, या अल्लाह मेरे टेस्ट हैं, मेरे फ़लाँ फ़लाँ गोल हैं, बिज़नेस के जो मैंने गोल अचीव करने हैं, और मेरी आमदनी है, मेरे प्रोजेक्ट हैं, मेरे कस्टमर्स हैं, मैंने अपने इन सारे लोगों को खुश करना है, सर्विसेज देनी है, वगैरह वगैरह। अपनी ज़ुबान में अल्लाह से मांगे, वो चाहे उर्दू है, चाहे पश्तो है, चाहे इंग्लिश है, चाइनीज़ है, किसी भी ज़ुबान में अल्लाह से मांगे। इससे क्या होगा, तवक्कल बढ़ेगा, यकीन बढ़ेगा। अल्लाह को आप अपने साथ समझेंगे कि मेरा रब ये सारे काम कर सकता है और वो मेरी मदद कर सकता है। फैमिली के मसाइल हैं, अपने आपस के एक दूसरे के मसाइल हैं, कोई नाराज़ है, कोई खुश है, इन सब के लिए अल्लाह से दुआ मांगे। तो जब आप दुआ मांगेंगे उसके बाद पीस ऑफ माइंड, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और आपको यूँ लगेगा कि जब अब मेरे मसले हल हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मफ़हूम है कि जब आप ये दुआ मांगने के बाद ये गुमान कर लो कि अल्लाह ने ये मेरी दुआ कबूल कर ली, वो दुआ कबूल हो जाती है। कितना अच्छा फार्मूला है। तो गुमान करें। अब उसके बाद क्या करना है, हमने अपने लिए, हमारी जो लाइफ है इसके लिए ऑक्सीजन बड़ी ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। आप देख लें अब कोरोना के कितने मसाइल चल रहे हैं और इंडिया में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी है। लोग जो हैं कई दिनों से, बल्कि महीनों से ऑक्सीजन के ऊपर चल रहे हैं। ऑक्सीजन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो ऑक्सीजन के 3 रिसोर्सेज हैं बुनियादी तौर पे 3 जगह से ऑक्सीजन इंसान को मिलती है। पहली हवा, दूसरा उसको ये दरख्त जो है, तीसरा पानी। इन चीज़ों, ये बेसिक्स हैं जो ऑक्सीजन आपको मिलती है इन तीनों चीज़ों से। और सुबह के टाइम फ्रेश ऑक्सीजन है, इससे ज़्यादा 24 घंटे में आपको कहीं से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। 24 घंटे में आपको फ्रेश ऑक्सीजन जो हवा से मिलनी है वो मॉर्निंग में मिलनी है, जो दरख्तों से और पौधों से और सब्ज़े से मिलनी है वो मॉर्निंग में फ्रेश मिलेगी, पोल्यूशन के बिल्कुल प्योर मिलेगी, उसके आउट हो जाएगी पोल्यूशन। अब वो ऑक्सीजन सुबह आपने लेनी है। अब उसके लिए जिस तरह बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, दिमाग को भी ऑक्सीजन चाहिए। दिमाग को ऑक्सीजन के लिए 2 तरीके हैं। पहली बात, आप पानी पिएं, ज़्यादा पानी पिएं। ज़्यादा पानी पीने से हाइड्रेशन जो है ना आपके जिस्म की, वो बेस्ट हो जाती है और ऑक्सीजन आपको मिलती है और दिमाग में ऑक्सीजन जाती है। अब देखें, साइंटिस्ट रिसर्च करके इस बात पे आ गए हैं कि ये जो दिल है ये ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी के अंदर आपका ब्लड की सर्कुलेशन को दिल का काम है ये पहुंचाना, तो ये पंप करता रहता है। अब उसके लिए दिमाग जो ऊपर है, दिल नीचे है, पंप करने के लिए इसको ज़्यादा क़ुव्वत चाहिए, ज़्यादा ताकत चाहिए, इसके लिए इसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो इसका बेहतरीन तरीका क्या कहते हैं, इसको एक्सरसाइज के लिए अपने हेड को नीचे ले जाएं, सर को नीचे ले जाएं। अब जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम सजदे में जब जाते हैं तो हमारा सर नीचे हो जाता है और हमारा दिल ऊपर हो जाता है। अब ये सर है, ये दिल है, तो हमारा दिल को बड़ी आसानी के साथ वो पंप करके हमारे जो है ना वो दिमाग के अंदर ऑक्सीजन और ब्लड और ये सब कुछ दे देता है। इससे क्या हो जाता है, हम और एक्टिव हो जाते हैं और इंटेलिजेंट हो जाते हैं। हमारी मेमोरी, हमारा ब्रेन, हमारे उसके सेल्स, हमारी न्यूट्रिशन, हर चीज़, न्यूरॉन्स बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं। तो इसका क्या तरीका है, तो पानी पीना है पहली बात, और दूसरी बात ये एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के लिए मुसलमान को तो ऑटोमेटिकली उसको मिल गया, सजदों के अंदर उसको ब्लड की सर्कुलेशन के लिए ब्रेन की तरफ आसानी से दिल ने उसको पंप किया, उसको बहुत सारे बेनिफिट मिल गए। लेकिन उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज कर लें, बाहर की इन्वायरमेंट में जाएं, अब वो जब हम घर से बाहर निकलेंगे, फ्रेश एयर आएगी, फ्रेश ऑक्सीजन आएगी, हमारी बॉडी और हमारे दिमाग के लिए बेस्ट काम करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। सुबह के टाइम चूँकि प्योर हवा होती है, बहुत कम पोल्यूशन होती है, उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये है जब हमने पानी भी पिया, और ये वज़ू के बाद पानी पीना सुन्नत है, पानी पीना चाहिए। अब बहुत सारे एनालिस्ट रिसर्च कहते हैं नहीं, सुबह के टाइम आप पानी पिएं। तो अब वज़ू के बाद जो पानी पीना ज़्यादा पी ले बंदा, नमाज के बाद पानी पी ले 2-3 गिलास, तो उससे भी ऑक्सीजन मिलनी है। अब एक्सरसाइज कर ली। अब जो सेकंड लास्ट काम है वो ये है कि आपने ठंडे पानी से नहाना है, और ये गर्मियों में नहीं, सर्दियों में भी वो कहते हैं ठंडे पानी से नहाएं। अब ठंडा पानी जो है वो क्या करेगा, ठंडा पानी जब आप गिराते हैं, वो जो उससे सांस जो उखड़ता है, और वो जो हम कहते हैं सुबकी लग गई है, वो जो सुबकी लगनी है ना, उससे जो दिल के वाल जो खुलते हैं और उसके अंदर जो
प्योरली डीपली हमारे अंदर तक जो ऑक्सीजन जाती है और वो हवा जाती है, वो बड़ी बेनिफिशियल है। ये रिसर्च कहती है, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा फ्रेश होगी, आपका दिल जो है उसके वाल और उसके जो जितने भी प्रॉब्लम हैं वो जल्दी ठीक हो जाने हैं, और आपके जो ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर जाना है और उससे जो बेनिफिट मिलने हैं वो भी ज़्यादा मिलेंगे। तो ठंडे पानी से गुस्ल करें। और दूसरी लास्ट काम क्या करना है, अपना प्लान कर लें डे का कि आज मैंने ये काम करने हैं। ये काम आपने ऑफिस से और ब्रेकफास्ट से पहले पहले कर लें कि आज मेरे ये इंपॉर्टेंट काम है, और मैं पहले एक लेक्चर दे चुका हूँ कि उसको प्रायोरिटाइजेशन कर लें कि ये पहला काम है, ये दूसरा, ये तीसरा। और जो प्रोजेक्ट ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा टफ है, उसमें उसको फेजेस में कन्वर्ट कर लें। जितने फेजेस आप उसके बनाएंगे और इजी फेज पहले थोड़े से रख लें और उसके बाद थोड़े से डिफ़िकल्ट रख लें, तो इंशाल्लाह आपके पूरा का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और अगर हम ये रूटीन बना लें और 68 डेज़ के बाद, वो कहते हैं कि ब्रेन जो है ना वो ऑटोमेशन पे चला जाता है, आपकी हैबिट्स ऑटोमेशन पे चली जाती हैं, फिर हमें कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उठूँ या ना उठूँ। ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चीज़ें हम खुद उठना शुरू हो जाएंगे, ये सारी ऑटोमेशन पे आ जाएगी, और इंशाल्लाह हम लोग भी अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस को, कामयाबी को, अपने गोल्स को बड़ी जल्दी और बड़े अच्छे तरीके से आसानी के साथ अचीव कर लेंगे। थैंक यू।